हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैंडर्ड टूल बार डिस्कस किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लिबर ऑफिस राइटर जब ओपन करते हैं आप तो फर्स्ट टाइम जब आपका इंटरफेस आपको नज़र आता है, फॉर्मेटिंग बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में हम लोगों ने न्यू फाइल कैसे बनाते हैं, ओपन कैसे करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को सेव कैसे करते हैं, पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं, प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट लेने से पहले पेज को देखना कि उसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है, प्रिंट कैसे होगा, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट क्लोन। ठीक है, यानी कोई भी फॉर्मेटिंग की क्लोनिंग करनी है तो आपके पास क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। अंडो रीडो ऑपरेशन मैंने समझाया था, Ctrl+Z और Ctrl+Y। ठीक है, किसी भी काम को अनडन करना या फिर उस एक्शन को दोबारा से रिपीट करना तो आपके रीडो ऑपरेशन होता है। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था। अब बचे हुए जो टूल्स हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे वो हम लोग सीखने वाले हैं। और एक बात बता देता हूँ, पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि ये जो टूल बार पे जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ये सारे बार बार यूज होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा आसान होता है, आपका टाइम सेव होता है। डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड टूल बार से इनको यूज कर लेते हैं, बल्कि ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मेन्यू बार में भी मिल जाते हैं। फाइल का ऑप्शन का, सेव करने का, सब फाइल बटन में आपके पास ऑप्शन होते हैं सारे। ठीक है, पीडीएफ बनाना है, ओपन करना है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन है। ऐसे ही आप एडिट में जाएंगे तो आपको कट कॉपी पेस्ट अंडो रीडो के ऑपरेशन मिल जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। सिर्फ फाइंड का ऑपरेशन करना है तो सिर्फ Ctrl+F का ऑप्शन है, और फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं तो Ctrl+H। जो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे जो ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का, तो फाइंड एंड रिप्लेस में तो क्या होता है, आपको फाइंड जो वर्ड कर रहे हैं, जो वर्ड हम अपने डॉक्यूमेंट में ढूंढ रहे हैं उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है। सिर्फ आपको फाइंड करना है, कोई वर्ड ढूंढना है आपके डॉक्यूमेंट में। देखिए एक पेज है तो आप मैनुअली भी ढूंढ लेंगे, शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगे, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पेज हैं, हजारों पेजेज आपके पास आपके डॉक्यूमेंट में हैं, तो फिर आपको ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी पर्टिकुलर वर्ड को। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है फाइंड का। ठीक है, फाइंड में जब जाएंगे तो वर्ड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वर्ड ढूंढना है हार्ड, तो मैं क्या करूँगा, लिखा मैंने HEARD और क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखिए जहाँ जहाँ वो हार्ड वर्ड है वो यहाँ पे आपका हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है कि आप हार्ड वर्ड ढूंढते हैं और वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट करेंगे, दोबारा से करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट में जो जो वर्ड हैं उनको सबको एक साथ ढूंढना है तो फाइंड ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हार्ड वर्ड हाईलाइट हो गया, यहाँ भी हार्ड वर्ड क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो ये एक तरीका है। ये किसके लिए है, सिर्फ अगर कोई वर्ड आपको फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन अगर किसी वर्ड को रिप्लेस करना, फॉर एग्जांपल मुझे हार्ड नहीं, मुझे क्या है, क्लोज वर्ड ढूंढना है। ठीक है, मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैं फाइंड ऑल कर देता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे भी आपका क्लोथ वर्ड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। सेकंड पैराग्राफ में जाओगे तो वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि क्लोथ्स वर्ड क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है सेकंड पैराग्राफ में भी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है। मैं कहता हूँ क्लोथ्स की जगह क्या आ जाए, ड्रेस वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, ड्रेस वर्ड आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल। जैसे रिप्लेस ऑल किया तो यहाँ पे दिखा है रिप्लेस 2 आइटम्स, तो आप देखेंगे जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था आपका क्या, क्लोथ्स, वहाँ पे अब क्या आ गया है, ड्रेस आ गया। देखिए वहाँ पे आपका वर्ड क्या आ गया, ड्रेस आ गया है, रिप्लेस हो गया क्लोथ वर्ड किससे, ड्रेस वर्ड से रिप्लेस हो गया। तो ये तरीका है आपका फाइंड एंड रिप्लेस यूज करने का। याद रखना शॉर्टकट क्या होता है, सिर्फ फाइंड करना है तो Ctrl+F, फाइंड और रिप्लेस करना है तो Ctrl+H। ठीक है, शॉर्टकट्स भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का ऑप्शन होता है, शॉर्टकट की होती है F7, और आप टूल बार पे जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी कोई एरर नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये जो वर्ड है वो डमी टेक्स्ट है, तो ये ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्या किया, बिहाइंड और हिम को साथ में लिख दिया, बिहाइंड हिम था। अब अगर मैं इसका ग्रामर चेक करूँगा तो ये वर्ड क्या दिखाएगा, उसमें एरर दिखाएगा कि ये वर्ड जो है, क्या आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हो या कुछ इनमें से कोई वर्ड है जो आप गलत लिख रहे हो, तो आपको जो सजेशंस है उसमें मिल जाता है, या फिर आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, आपको इससे रिप्लेस करना है तो आप करेक्ट कर देंगे, यस कर देंगे, ओके,
क्लोज कर देंगे, देखिए वापस सही हो गया, वो बिहाइंड के बाद में स्पेस आ गया हिम के बीच में। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप लिखने के बाद में उसका क्या कर सकते हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास में जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो आता है दैट इज टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क। देखिए इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F10। ये क्या बताता है, आपके जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया जहाँ भी आपने एंटर किया है, स्पेस दिया है, तो वो उसको नॉन ब्रेक स्पेस आपका शो करता है कि आपने स्काई टैग के बाद में एंटर किया है, यहाँ पे दोबारा आपने एंटर किया, स्पेस दिया है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये आपके नॉन ब्रेकिंग स्पेस को डिनोट करता है। ठीक है, अगर आप एंटर कम कर देंगे तो उसको, अगर दोबारा इसको आप चाहते हो कि ये स्पेस आप जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस आपको शो नहीं करने हैं आपके डॉक्यूमेंट में, यू कैन हाइड इट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अगर आपको कोई टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन होता है, कितने रो कितने कॉलम आपको रखने हैं वो आप सजेस्ट करके आप अपना टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हेडिंग दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, रोल नंबर और क्लास। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली इसमें एंट्री भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टेबल का यूज कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आ जाता है इमेज इंसर्ट करना। ठीक है, आप इस टेबल के अंदर इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो उस टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। देखिए आप जब इमेज इंसर्ट होगी तो इसी कॉलम में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी कॉलम के अंदर इंसर्ट होगी। अगर बाहर करना है तो आपको बाहर जाके एंटर करना होगा और आप इमेज को बाहर भी इंसर्ट, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे इमेज इंसर्ट होगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने फ़ोटो किया, ओपन किया और ये इमेज आपकी इंसर्ट हो गई। अब इस इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। हम इस इमेज को साइज अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। इसको आपको स्मॉल करना है आपके अकॉर्डिंग, आप इसको अनलार्ज करना चाहते हो, इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इस इमेज को कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर सकते हैं इसको। एंकर, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो कि इसको किसी पैराग्राफ के साथ ऐड करना चाहते हो, किसी पेज के साथ में रैप करना चाहते हो। रैप में क्या है आपका, ये ऑप्टिमल है। अगर आपको देखते हो कि आप कई बार न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, रैप आपने कर दिया इसको राइट या लेफ्ट कर दिया, तो ये आपका क्या होगा, ये इमेज जो है वो रैप हो जाएगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इमेज है, उसके बाद ये वर्ड्स आपका जो है पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है जैसे न्यूज़ वगैरह में होता है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज को यहाँ पे सेटिंग से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि आप अपने जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज पे चार्ट इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे होता है। इस चार्ट का टाइप आप बदल सकते हैं, सारा कुछ चेंजेज आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो चार्ट है वो कॉलम चार्ट बना हुआ है, आप इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पाई चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके डेटा को चेंज करना चाहते हो, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी डेटा पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, वर्टिकल ग्रिड्स, हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है चार्ट इंसर्ट करने का। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो कि इनके अंदर भी आपको कुछ लिखना है तो आप उस टेक्स्ट में जाके इंसर्ट करके टेक्स्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिया, लिखा और इसमें आप अपना कोई भी टेक्स्ट जो है, इसमें किस बारे में है ये वो आप लिख सकते हैं। गलती से क्लोज हो गया वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो किसी इमेज के ऊपर। जैसे मैंने अभी इमेज इंसर्ट की थी तो आप इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज इंसर्ट कर लिया है और आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन होता है दैट इज पेज ब्रेक। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ के बाद में मैं क्या करता हूँ,
मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया, कोई डमी टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद में मेरा एक पेज ब्रेक लग जाए, यानी कि इसके बाद जो भी कंटेंट लिखा है वो नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे पेज ब्रेक का ऑप्शन है, जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो उसके बाद वाला कंटेंट जो भी होगा वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। प्रिंट आउट भी जब लोगे तो वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होगा। तो आप पेज ब्रेक भी इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि आप कोई फील्ड इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे पेज नंबर इंसर्ट करना है आपको, पेज काउंट, डेट, टाइम। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो, टाइम दिखाना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जाएंगे और टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको डेट इंसर्ट करना है, पेज नंबर इंसर्ट करना है, तो आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1 नंबर पेज आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ होगा। जैसे आप पेज नंबर को यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो आप एंटर करके नीचे आ जाएंगे और जहाँ पे आपको डिस्प्ले करवाना है पेज नंबर, वहाँ पे आप पेज नंबर कर देंगे। ये पेज नंबर 1 हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको इस तरीके के सिंबल्स यूज करने होते हैं कॉपीराइट, तो आप इसको कॉपीराइट को यूज कर सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कॉपीराइट हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, न्यू हो गया, आप साइंस से रिलेटेड सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारे मैथमेटिकल या फिर जो भी आप यूज करते हैं डिफरेंट सिंबल्स, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जैसे कोई लिंक इंसर्ट करना है। ठीक है, एक सिंपल सा लिंक इंसर्ट करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल गूगल। ठीक है, और अब मैं इस पे चाहता हूँ कि इस पे मेरा जो है एक लिंक इंसर्ट कर दूँ मैं, ताकि इस पे कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए, google.com ओपन हो जाए। ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके क्लोज कर दीजिए। तो अब अगर आपका कोई भी कैंडिडेट इस पे कंट्रोल एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका गूगल खुल जाएगा। यहाँ पे नीचे ब्राउज़र में खुल गया है। ठीक है, ब्राउज़र नीचे डिस्प्ले हो रहा है, ब्राउज़र में आपका ये पेज जो है गूगल का google.com वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका तरीका है किसी भी लिंक को इंसर्ट अगर आपको करना है। उसके बाद इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन है। फुटनोट क्या होता है, हर एक पेज पे, जैसे कई बार आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक में अगर कोई चीज़ को हाईलाइट करना होता है या कुछ उस पेज पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अलग से लिखना चाहते हो, मेंशन करना चाहते हो कि ये चीज़ क्या है, जैसे कोल्ड के बारे में लिखना है कि कोल्ड के बारे में कोई फुटनोट देना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट फुटनोट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा आपका पेज के नीचे और आप उसके बारे में लिख सकते हो कोल्ड वेदर। ठीक है ना, तो ये कोल्ड वेदर आपका देखिए यहाँ पे 1 नंबर है कोल्ड वेदर, और यहाँ पे देखेंगे आप कोल्ड के ऊपर 1 लिखा हुआ है, दिस इज कोल्ड फुटनोट। ठीक है, दूसरा आप एंड नोट भी कर सकते हो। जैसे एंड नोट क्या होता है, फुटनोट आपका हर एक पेज के नीचे आप इंसर्ट कर सकते हो लाइक दिस, एंड एंड नोट जो है वो आप डॉक्यूमेंट के एंड में इंसर्ट करते हो। जैसे पूरे डॉक्यूमेंट आपके हो गए हैं, आपके 10-15 पेजेज का डॉक्यूमेंट है, तो 15 पेजेज के बाद में लास्ट में अगर कोई चीज़ आप इंसर्ट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास बुकमार्क का भी ऑप्शन होता है, आप बुकमार्क भी कर सकते हो कोई भी चीज़। जैसे आप कोई न्यूज़ कोई पेज पढ़ रहे हैं, कहीं पे बीच में ब्लैंक 15 पेज पढ़ लिए हैं और 15 बाकी हैं, तो वहाँ पे एक बुकमार्क इंसर्ट कर देते हैं हम लोग। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप बुकमार्क कर सकते हो, कितने नंबर पेज पे आप थे और कितने नंबर पेज आपने रीड आउट करते रहा है, तो आप डायरेक्ट बुकमार्क से अपने पेजेस पे जंप कर सकते हो स्क्रॉल करने की बजाय। ठीक है, कमेंट का ऑप्शन होता है, जैसे आप यहाँ पे कमेंट देना चाहते हो, सिंपल अगर आपने ये लिखा है और यहाँ पे आप कोई कमेंट इंसर्ट करना चाहते हो कि ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, किस बारे में है, तो कमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो कि दिस इज फॉर प्रैक्टिकल पर्पज। ठीक है, तो ये आपका सिंपल आपका एक कमेंट हो गया कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल पर्पज से है। ठीक है,
उसके बाद आपका ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन होता है। ट्रैक चेंजेस में क्या होता है, जैसे हम लोग जो जो काम करते रहते हैं, हम चाहते हैं अगर उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हमने फुट नोट ऐड किया, हमने कोई और काइंड ऐड किया, तो आप इस पे जा सकते हो और रिकॉर्ड ट्रैक चेंज का ऑप्शन होता है। तो आप इन जो भी टास्क आप कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये आपका एक अच्छा टूल है, आप यूज कर सकते हो इसको। उसके बाद अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फर्दर आप कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हो तो किसी भी तरीके की कोई शेप है, आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इस मोर शेप्स में जाना चाहते हैं तो मोर शेप्स में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं शेप के। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्माइली ऐड करना है तो सिंपल इस पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और आप ये देखिए और ऐड कर देंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके स्टैंडर्ड टूल बार पे जो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है इनका यूज करने का जब हम लोग कोई टास्क कर रहे होते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड टूल बार से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है सच हम अगले वीडियोज़ में उसको कवर कर सकें, ठीक है। आपके जो फीडबैक्स हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, उससे और भी बच्चों का बेनिफिट हो जाता है। आप क्वेश्चन पूछते हैं और जब हम उसको मेंशन करते हैं तो और बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं और स्टूडेंट्स के डाउट भी क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा फॉर्मेटिंग बार हो गया, टूल बार हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक आपके सिलेबस का जो टॉपिक अगर कोई होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।